पैगाम अमन। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा निहायत रहमान और रहीम है। आज का विषय है हिंसा और धर्म। हिंसा, इंसान के जीने का हक छीन लेने वाली हिंसा। हिंसा कई जिंदगियों को तबाह और बर्बाद कर देने वाली हिंसा। सिर्फ मरने वाले इंसान ही की नहीं, बल्कि मरने वाले के घर वालों को और रिश्तेदारों को भी हर रोज, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड मारने वाली हिंसा। आखिर क्यों होती है यह हिंसा और क्या है उसका हल, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद है भगवान दास अहिरवार भेंड साहब, हरियाणा से हैं। आप जो है वो राष्ट्रीय जालौन यूपी से हैं। जालौन यूपी से। जी, क्षमा चाहता हूं, जालौन यूपी से हैं। जी 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 जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय दिव्यांग परिषद के और उपाध्यक्ष है भारतीय शोषित समाज संगठन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद जी। हमारे साथ जो है भारत से, महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से जुड़े हैं आदिल मदनी साहब। ये जो है जमात इस्लामी हिंद के मीडिया सेल के जो है वो स्थानिक इंचार्ज है और मीडिया सेल की जो प्रदेश कमेटी है उसके भी जो है वो मेंबर है। और यूट्यूब चैनल्स पर भी आपने इनको देखा होगा और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इसके साथ जो है आप हमारे मेघराज साहब जो हमारे चैनल के ओनर हैं, मेघराज सिंह खालसा साहब, आपका भी आपके ही चैनल में स्वागत है। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम को। तो मेरा पहला सवाल है भगवान दास अहिरवार भेंड साहब से कि देश और दुनिया में हिंसा की स्थिति क्या है, सूरत हाल क्या है, बताइए। जी, भगवान दास अहिरवार भेंड साहब का संपर्क शायद टूट गया है हमसे। मैं यही सवाल पूछता हूं आदिल मदनी साहब से कि बताइए देश और दुनिया में जो हिंसा की स्थिति है, सूरत हाल है, वो क्या है? स्थिति अगर देखा जाए तो हिंसा बहुत प्रकार की है। अब अगर आप उसकी स्थिति देखना चाहेंगे तो बहुत सारे डिस्प्यूट है वर्ल्ड लेवल पे। कहीं पे बॉर्डर डिस्प्यूट है, कहीं पे रिलीजियस डिस्प्यूट्स है और उन डिस्प्यूट्स की वजह से हिंसा होती रहती है। या तो रूलिंग पार्टी में और पब्लिक में हिंसा होती है, या फिर दो अलग अलग देशों के बॉर्डर पे लोगों में हिंसा होती है, या मिलिट्री जिसको वो कहेंगे कि मिलिट्री एक्शन जो है तो दो देशों के बीच में होता है। जैसा अगर आप बहुत ज्यादा देखेंगे आप तो अभी अगर करंट में देखेंगे हम तो चाइना और भारत का एक डिस्प्यूट जो है तो चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पे हिंसा हो रही है। इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इश्यू है तो ये बहुत अरसे से जो है तो चल रहा है। और फिर कोरियन पेनिसुला का एक डिस्प्यूट है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का एक डिस्प्यूट है। इस तरह के बहुत सारे डिस्प्यूट अगर इस दशक इस सेंचुरी, इस शतक की बात किया जाए तो उसमें ताजे डिस्प्यूट्स ये है जिसके नतीजे में एक दूसरे की जान के प्यासे जो है तो कहीं पर देश हो रहे हैं, कहीं पर आवाम हो रही है, कहीं पर रूलिंग पार्टी और आवाम के बीच में हिंसा हो रही है। जैसा देख रहे हैं आपके अभी यहाँ पर भी अगर ताजी मिसाल अगर आप चाहेंगे तो आप देखेंगे कि दिल्ली हिंसा जो है तो हुई। आपने देखा कि उसके खुद कई वीडियो वायरल्स हुए और बहुत सारे वीडियोस में वहां की हिंसा के सिलसिले में तथ्य सामने आए। अब उसके बाद जो है जिसको कहेंगे कि लॉ की तरफ से जो हिंसा हो रही है कि निर्दोष लोगों को जो है तो डाला जा रहा है, इसका भी शुमार हिंसा में होगा। इतना है कि ये लाठी डंडे काठी से नहीं मार रहे, बल्कि कानूनी दाव पेच के जरिए ये जो है तो लोगों को जो है तो दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये स्थिति ओवरऑल जो है तो इस वक्त हिंसा की है। फिर और हिंसा की बात करेंगे तो डोमेस्टिक हिंसा होती है, भाई भाई में झगड़ा होता है, पति जो है तो पत्नी के साथ वायलेंस करता है, उसको भी हिंसा कहते हैं। तो इस तरह की जो है तो सूरत हाल अभी देश और दुनिया की है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मदनी साहब।
मेरा प्रश्न है भगवान दास अहिरवार साहब से कि आपको जी जी पहले तो मैं विनती करता हूं कि आपका जो मोबाइल है वो थोड़ा ऊपर उठा लीजिए, तो आप पूरी फ्रेम में आ जाएंगे, आपका पूरा चेहरा माशाल्लाह। एक और थोड़ा सा ऊपर उठाइए, थोड़ा सा ऊपर एक उठाइए, वैसा ही रखते हुए जी थोड़ा सा जी ऊपर। जी जी जी, धन्यवाद। आप फ्रेम में आ गए जी, धन्यवाद, वैसे ही रखिए। तो मेरा प्रश्न है भगवान दास अहिरवार साहब से कि पूरे दुनिया में, देश और दुनिया में हिंसा की क्या स्थिति है, सूरत हाल क्या है? देखिए, आज हिंसा की तो बहुत बुरी स्थिति है पूरे देश में। पूरे देश में शोषित वर्ग का जो व्यक्ति है, शोषित वर्ग का जो व्यक्ति है, जो शोषित कमजोर तबके का व्यक्ति है, चाहे वो मुस्लिम हो या दलित हो, महिलाएं हो या बैकवर्ड हो, जो कमजोर व्यक्ति है उसके ऊपर आए दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके जो है घर छीने जा रहे हैं, उनके साथ आए दिन यहाँ तक कि मारपीटें की जाती हैं और मरण आसन पर, मरण अवस्था में होने के उपरांत भी पुलिस प्रशासन या यहाँ का जो शासन है वो उनके खिलाफ रिपोर्टें दर्ज नहीं हो रही हैं, मुकदमा पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। इतना बुरा हाल है पूरे देश में कि अब तो आने वाले समय में हमें ये लगता है कि यहाँ जब तक हम लोग अगर रोड पे नहीं आते हैं तो इसको सुधार में आने का कहीं कोई वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसकी रिपोर्ट है कि 2016 से पहले एक दशक में जो है जितनी घटनाएं घटी है, पिछले जो घटनाएं घटी थी उससे 25% वो जो है दर बढ़ा है। और हमारे भारत देश ने 3 युद्ध किए हैं, 1962 में, 65 में और 71 में। और अगर से आप जो है वो कारगिल का भी युद्ध उसमें जोड़ ले, तो चारों युद्ध में जितने लोग दोनों तरफ से मरे हैं, जितनी मृत्यु हुई है, जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, उससे ज्यादा कैजुअलिटीज फसादात में भी हुए हैं और जो है दंगों में भी हुए हैं। तो बहुत ही जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है हमारे देश की भी और पूरे विश्व की भी। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आदिल मद्दी साहब, आपसे प्रश्न है कि हिंसा बढ़ने के क्या कारण होते हैं? क्या धर्म इसका कारण है? नहीं, मैं धर्म को इसका कारण नहीं मानता। असल में देखिए, पूरे इसका सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर भी अन्याय होगा तो उस अन्याय के विरोध में लोग जो है तो उसका विरोध करेंगे, और उसके विरोध में या तो शासन, जो शासक है वहाँ का, वो उसको या तो मान्य करेगा या तो मान्य नहीं करके वो अपनी प्रजा पे जो है तो हिंसा, बल प्रयोग करेगा। और या तो लोगों के दरमियान या भाई भाई के दरमियान कुछ हिंसा होती है तो उसका उसका कोई मजहब से लेना देना नहीं होता, एक प्रॉपर्टी है। मेरे भाई ने अगर वो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है और मेरे भाई ने अगर उसको पूरा कब्जा कर लिया है, तो ये हिंसा का कारण बन सकता है दोनों भाइयों के बीच में। पति पत्नी है, पति पत्नी एक प्रेम जो संबंध होते हैं, एक उल्फत होती है पति पत्नी के बीच में। अगर उस दरमियान अगर पति पत्नी अगर अपना जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से एक दूसरे से मोहब्बत ना करे, या दोनों में से कोई एक बेवफाई करे, या दोनों में से एक कोई एक दूसरे के अधिकारों का हनन करे, तो फिर उसमें भी जो है तो हिंसा होती है। मेजॉरिटी केसेस में पति की तरफ से ज्यादती होती है, कहीं पर पत्नी की तरफ से भी होती है। तो इसको जो है तो धर्म को आधार बनाया जा सकता, उसको इस बुनियाद पे हो सकता है कि कोई अगर धर्म की गलत तशरीह कर रहा है या गलत धर्म को की मिस इंटरप्रेशन कर रहा है और धर्म के नाम पर अगर वो कर रहा है, तो फिर वो ये कहा जा सकता है कि भाई वहां पे धर्म कारण है, क्योंकि कारण धर्म को बनाने की कोशिश भी होती है। इसकी मैं मिसाल देता हूं आपको कि हम ये एक सिंपल बात है कि 9/11 एक जो वाकया हुआ पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो है तो देखा, उसको लाइव टेलीकास्ट जो है तो लोगों ने देखा। उसके बाद से बहुत एक ऑर्गेनाइज वे में मीडिया के जरिए, स्टैटिस्टिक्स के जरिए पूरे देशों के अंदर जो है तो ये परसेप्शन क्रिएट किया गया कि ये 9/11 के पीछे जो है तो इस्लामिक आतंकवाद जो है तो शामिल है। लेकिन हमने ये देखा कि 9/11 के जो तथ्य बाद में आते रहे और अभी तक आ रहे हैं, तो उन तथ्यों के अंदर बहुत सारी चीजें जो है तो पब्लिक को समझ में आई। अब
हम यहाँ भारत में बैठकर तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन खुद जो हमारे वहाँ मित्र है वो उन्होंने भी उसकी स्टडी की होगी, उसके तथ्यों को जानने की जो है तो कोशिश की होगी। तो जो उसमें जो दो व्यू है, उसमें एक व्यू ये है लोगों का कि WTC का जो पूरा डेमोलिशन है वो कंट्रोल डेमोलिशन है, ये भी एक थ्योरी उसमें काम कर रही है। और वो किया ही इसलिए गया था ताकि नेशनल लेवल पे ये परसेप्शन क्रिएट किया जा सके कि इसके पीछे इस्लामी आतंकवाद जो है तो शामिल है, ताकि अलग अलग देशों पे अपना वर्चस्व कायम किया जाए, एक कॉलेशन बनाया जाए और उस कॉलेशन के जरिए तेल के कुओं पे जो है तो कब्जा किया जाए। ये एक परसेप्शन है, हो सकता है ये गलत हो ना भी हो, लेकिन ये परसेप्शन है, ये मानना पड़ेगा। तो अब इन्होंने कोशिश की कि धर्म को आधार बनाने की, तो धर्म तो ये नहीं कहता, इस्लाम धर्म तो ये कहता है कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई तो उसने पूरी मानवता की जान बचाई। और बार बार इस्लाम की और कुरान की जो तालीमात है तो उसमें तो ये बात आती है कि इंसान जो है तो यहाँ तक कि नमाज में अगर जा रहा है मस्जिद में तो कुछ बदबूदार चीज खा के ना जाए वो, यानी इंसान का इतना एहतराम जो है तो सिखाया गया है। पड़ोसी के ताल्लुक से अगर वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो भूखा सो गया तो जो मुस्लिम उसके पड़ोस में रहता है तो वो उसके मुसलमान होने पे जो है तो वो शक इस्लाम जताता है कि अगर तेरे पड़ोस में कोई पड़ोसी भूखा सो गया और आपने पेट भर के खाना खा लिया तो आप मुसलमान ही नहीं हो, उस तरह का क्वेश्चन मार्क जो है तो इस्लाम उस व्यक्ति पर लगाता है जो मुसलमान है। तो यानी मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्टडी इस्लाम में है। हो सकता है दूसरे जो हमारे बैठे हैं वो भी इंसानी एतबार से या उनके धर्म के एतबार से बहुत अच्छे व्यू, उनके धर्म में भी बहुत अच्छे व्यू हो सकते हैं इसके। तो मेरे हिसाब से धर्म को इसकी बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, ये अन्याय जो है तो इसकी बुनियाद हो सकता है। न्याय और अन्याय का ये कॉन्सेप्ट जो है तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। जी, बहुत सही बात कही आपने। दरअसल इस्लामिक दहशतवाद कहा जाता है, असल में इस्लाम जो शब्द बना है वो सिल्म शब्द से बना है। एक अरबी का शब्द है सिल्म, उसका मतलब होता है शांति। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ, वर्डली मीनिंग अगर से आप डिक्शनरी में भी देख लें, अरबी इंग्लिश डिक्शनरी में या अरबी हिंदी डिक्शनरी में, तो शांति उसका मतलब होता है। तो इस्लामी दहशतवाद का मतलब हो गया शांतिपूर्ण दहशतवाद, यानी सफेद कौवा ऐसा कोई बोला जाए, यानी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल खिलाफ शब्द है, और ऐसा कोई शब्द बन ही नहीं सकता। जैसा सफेद कौवा बन नहीं सकता, उसी तरह से, या ठंडी आग ये शब्द नहीं बन सकता, उसी तरीके से ये अपने आप में जो है एक विसंगत शब्द है। यही प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा भगवान दास अहिरवार भेंट साहब से कि अहिरवार साहब, मनुस्मृति मैंने भी पढ़ी है और उसके अंदर कैसे कैसे बहुजनों को दंडित किया जाए और क्यों किया जाए वगैरह सारी चीजें, किस तरह की हिंसा की जाए, ये मैंने भी पढ़ी है। यहाँ महाराष्ट्र में तो नहीं भी मिलती, वो MP में जाकर लाया था मैंने। तो फिर मेरा ये प्रश्न है कि क्या धर्म इसका कारण नहीं है, और अगर से नहीं है तो क्या कारण है? जी नहीं, इसका कारण सच्चाई तो ये है कि ये हमें जो हमारा देश है, हमारा जो देश है भारत देश, इसमें जो है सारे धर्म गंगा जमुना की तहजीब वाला देश है। हम लोग सारे लोग जो है एक थाली में एक साथ खाने पीने वाले लोग रहे हैं, और ये लोग किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को जात धर्म के नाम पर बांटने का ही काम कर रहे हैं। इनका मेन उद्देश्य ये है कि कमज़ोर वर्ग जो भी है, चाहे वो मुस्लिम हो, बैकवर्ड हो या SC हो, इन लोगों को किसी प्रकार से जो 5000 वर्ष पहले राजसी शासन हुआ करते थे उस प्रकार का ये शासन लाना चाहते हैं, गुलाम बनाकर सबको रखना चाहते हैं। और ये अंधविश्वास में, जैसे कि देखिए आप, कोरोना का समय था, बीमारी महामारी चल रही थी, ये ताली और थाली बजवाने का काम कर रहे हैं। ये अंधविश्वास जो है फैला करके किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं। जहां भी अगर कहीं कोरोना का मरीज निकलता था तो जामात से जोड़ा जाता था। अगर कहीं मोहम्मद जो है वो निकलता था तो जो है जामात से जोड़ा जाता था कि ये जो है जमादिया है, फलाना है। अरे भाई, वहाँ मुस्लिम निकल रहे थे जहाँ जमादियों से जोड़ दिया जाता था। जहाँ अगर मोहम्मद थे, वो हिंदू थे, उनको कहाँ से जोड़े, कहाँ से वो लाए हैं? क्या मोहम्मद को अपने प्राण प्यारे नहीं है? मोहम्मद को अपनी जान प्यारी नहीं है?
क्या मोहम्मद अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या मोहम्मद अपना भविष्य नहीं देखना चाहते हैं? इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोगों को बांट करके गलत तरीके से गलत फहमियां पैदा करके इन लोगों ने सत्ता हथियाई है। इन लोगों ने कहीं पाकिस्तान को हम चकनाचूर कर देंगे, कहीं हम रूस को चकनाचूर कर देंगे, किसी की देश हमारे भारत तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। जगह जगह इन्होंने अगर कहीं कुछ किया है तो मात्र हम लोगों को भ्रमित करके, हम लोगों को गुमराह करके, और ये जो है हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और हिंसा जो है उसी व्यक्ति के ऊपर तो साथ हो रही है जो कमजोर व्यक्ति है। कमजोर व्यक्ति के साथ ही हिंसा से प्रताड़ित है। अभी मेरे बड़े भाई बोल रहे थे कि परिवार में भाई भाई की जमीन छीन लेता है या पति पत्नी का विवाद होता है। ये हिंसा के विशेष कारण नहीं है। ये हिंसा के विशेष कारण तो ये हैं कि जो दमंग लोग हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, वो लोग जो है हमारे लोगों की, कमजोर वर्ग के लोगों की जमीनें छीन रहे हैं, घर मकान छीन रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं। ये कारण है। भाई आपने अभी ये बात रखी कि मनुस्मृति में देखिए आप, संविधान में सबको, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो अपराधी है तो सामान्य दंड की व्यवस्था है। और मनुस्मृति में देख लीजिए, एक व्यक्ति अगर किसी की मान के चलो हाथ तोड़ देता है तो उसको 1 साल की सजा होती है। वही व्यक्ति अगर सामान्य वर्ग का मनु व्यवस्था वाला व्यक्ति है तो उसको कोई अपराध नहीं, कोई सजा नहीं दी जाती है। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? मनुस्मृति जो व्यवस्था है उसी को तो ये लागू करना चाहते हैं ताकि हम समस्त लोगों को, सिर्फ मनुवादी लोगों को छोड़ करके, मनुवादी व्यक्तियों को छोड़ करके बाकी अन्य समस्त व्यक्तियों के ऊपर अत्याचार किया जाए, दुष्कर्म किए जाए, उनको प्रताड़ित किया जाए। उनके ऊपर जो है आए दिन आज भी इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। मेरे पास बहुत सारे प्रमाण हैं कि महिलाओं के साथ, यहाँ तक कि 10-10 साल की बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और रिपोर्टें नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहे हैं। यदि वो अधिकारियों के पास शिकायत करने जाते हैं तो वही अधिकारी उन लड़कियों के पिताओं को धमकी देते हैं कि अगर उच्च अधिकारियों के पास या कहीं तुम शिकायत करने गए तो तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगवा करके तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरीके की व्यवस्था चल रही है। ये क्या व्यवस्था है? ये सत्ता थोड़कई है, सरकार थोड़कई है। ये मात जो है ये तानाशाही रवैया है। इन्होंने तानाशाही रवैया अपना रखा है। जी इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद भगवान दास जी। लेकिन ये प्रतिवाद किया जाता है कि भाई आज आपके गले में कौन मटका अटका रहा है, आज आपके जो है कमर को कौन झाड़ू बांध रहा है, आज आपको कौन पानी पीने से या कुएं से कौन दूर कर रहा है, आज आपको कौन गांव के बाहर कर रहा है, ये प्रतिवाद किया जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप भगवान दास? नहीं, वही लोग हैं जो 5000 साल पहले गुलाम बना के हमको रखे रहे, हमारे पूर्वजों को रखे रहे। हमारे महापुरुषों ने इस पर अपना एक जीवन का बलिदान दे करके, कितनी कुर्बानियां दे करके उन्होंने हमें अधिकार और सम्मान से जीना सिखाया है। आज ये वही व्यवस्था को मनुवादी लोग जो हैं आज उसी व्यवस्था को पुनर्वृत्ति करना चाहते हैं कि हमें उसी तरीके से गुलाम बना के रखें कि हमें नाली का पानी पीना पड़े, पिछवाड़े पे झाड़ू बांधना पड़े, गले में हांडी बांधना पड़े, और हमारी परछाई से छोट लगती है, इनको परछाई से छोट लगती है। जब कहीं हमारे लोगों से काम करवाना होता है तो वो भीतर तक चले जाते हैं, रसोई तक जाते हैं, रसोई के अंदर बोरा लगाने का काम करते हैं, रसोई के अंदर ईंटा लगाने का काम करते हैं, रसोई के अंदर सब कुछ करने का काम सब कुछ करेंगे। और जब अगर कहीं अधिकार और सम्मान की बात आ जाती है तो ये चमार हैं, छुआछूत ऊंची नीच का व्यवहार करते हैं और उसी नाम पर हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। जी, हिंसा के बहुत ज्यादा प्रकार हैं। आदिल मदनी साहब जो है वही बता रहे थे कि घरेलू हिंसा भी हिंसा है, छुआछूत भी एक हिंसा है। ये भी एक किसी को अछूत बोल देना ये भी हिंसा है, भले ही ना मारे, लेकिन किसी को अछूत बोल देना, किसी को निचले जाति का बोल देना ये भी एक हिंसा है। और किसी ने कहा था कि गरीबी भूख भी एक हिंसा है। तो हिंसा के बहुत ज्यादा प्रकार है। जी आदिल मदनी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बताइए। जी, मैं असल में आपने एक जो बात कही कि आज ये कहा जाता है कि आज कौन आपके कमर पे मटका बांध रहा है या झाड़ू बांध रहा,
लेकिन हाल फिलहाल में ये वाक़े अभी हो रहे हैं। अभी अच्छा। कुछ दिनों पहले एक हमारे किसी ऐसी भाई जो घोड़ी चढ़ गया था, तो उसको गोली अच्छा। मार दी गई। आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये बातें पुरानी हो गई और अब कोई नहीं कर रहा? ठीक है, शहरों में थोड़ा-सा अवेयरनेस है करके शहरों में लोग अपनी मसरूफियत में रहते हैं, लेकिन आज भी जो नॉर्थ इंडिया के और बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे हमारे एससी भाइयों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं। आप दिन रात टीवी अखबारात में देख रहे हैं। अभी हमारा खुद महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में एक बहुत वायरल हुई थी न्यूज़, जिसमें एक महिला ने पुलिस में कंप्लेन की, उसको पता चला कि उसने अपनी जाति गलत बताई थी। वो उसके घर में कुकिंग के लिए आती थी। तो वो वाकया मेरे को वो उस मैडम का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है यादव। कि आप, यादव भाई है, यादव भाई है। हाँ, आप जो बोल खोले रहे हैं भाई ने नौशाद जो है भाई, कंप्लेंट की थी, पूना की खोले भाई ने ये कंप्लेंट कराई थी, सही बात है ये। ये पुरानी बातें नहीं है, ये जातिवादी आज भी जो है तो इस तरह का जी अन्याय कायम है और ये हो रहा है। बस इतनी सी बात मैं उसमें जोड़ना चाह रहा था आपकी बात के ताल्लुक। जी जी। हमारे वो जो मराठा भाई समाज बोल रहे की हैं वो थी। सही, जी हमारे वो जो भाई बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि ये इस तरह की व्यवस्था है और ये पता नहीं कि वो अब वो मनुस्मृति की मेरी स्टडी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आपने कहा या वो भाई ने कहा, मनुस्मृति में अगर इस तरह की बात है कि एक जैसे व्यक्तियों को अगर अलग अलग शिक्षाएं हैं तो ये खुद अन्याय है। तो ये अन्याय ही तो उसकी जड़ है फिर हिंसा की। हिंसा तो इसी की बुनियाद पे होगी। इतना ही मैं जोड़ना चाह रहा था। जी जी। असल में न्याय होगा तो हिंसा नहीं होगी, ये आदिल बंदी साहब बताना चाह रहे थे। बहुत बात है, असल में है न्याय। कोई क्यों कानून हाथ में लेता है, क्यों हिंसा के लिए उतारू होता है, और एक शांतिपूर्ण नौजवान क्यों हाथ में हथियार उठा लेता है? असल में कहीं ना कहीं अन्याय है, कहीं ना कहीं जो है न्याय नहीं हुआ है। भगवान दास जी, मेरा प्रश्न आपको है कि आप जिस विचारधारा को मानते हैं, उस विचारधारा में हिंसा के विषय में क्या कहा गया है? जी बताइए। नहीं नहीं, हम लोग जिस विचार को मानते हैं, हम लोग अम्बेडकर अनुयायी व्यक्ति हैं। हम लोग जी हिंसा के बिल्कुल जो है विरोधी लोग हैं। हम लोग हिंसा को जो है एक इतने उसमें लेते हैं कि हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा का जो है जो लोग हिंसा करते हैं वो लोग ये समझ लो कि वो इनको आतंकवादी का और देशद्रोही का दर्जा इन लोगों को देना चाहिए। जो लोग अधिकार सम्मान की बात कर रहे हैं, मेरे बड़े भाई अभी बोल रहे थे, मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि ये लोग जो है इस तरीके से वहां होता है, आज हो रहा है घोड़ा पे चढ़ने वाले। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आज नहीं हो रहा है। आज भी कमजोर तबके का व्यक्ति जो है, दलित है, छोटा व्यक्ति है, उसके साथ आज भी इसी तरीके के परिणाम दिए जा रहे हैं। कि उसका कारण मेन ये है कि हमारे जो पूर्वज थे वो गुलामी की चक्किया में पिसते रहे, गुलामी करते रहे। और गुलामी जब करते रहे तो उन्होंने कहा कि ये, मान लीजिए कोई नीम का पेड़ खड़ा है, वो कह रहे हैं आम का पेड़ है, और उन्होंने कह दिया आम का पेड़ है साहब। उन्होंने कह दिया कि जो है इसमें गोबर में जो है भगवान जी पैदा होते हैं, तो गोबर में भगवान जी पैदा हो रहे हैं। अगर हमारे लोगों ने मानते रहे तो वो जो है कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, और क्योंकि गुलामी भी कर रहे थे। आज हमारा जो पढ़ा लिखा युवा है शिक्षित हो गया है। शिक्षित होने के कारण आज वो व्यक्ति जानता है कि नहीं, इसमें जो है इस तरीके से ऐसा नहीं है, ये नीम का पेड़ है, ये गोबर है, इसमें भगवान जी पैदा नहीं हो सकते हैं। इसमें जो है हम लोगों को शिक्षा, जब हम शिक्षित होंगे तभी हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी। वो जो है इसी बात का विरोध है, इसी कारण से वो जो है हमें हाँ मिलाने का काम नहीं कर रहा है, उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस कारण मनुवादियों की जब गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और मनुवादी कोई एक जात नहीं है, मनुवादी सोच है, मनुवादी एक मानसिकता सोच है। हाँ, मानसिकता। मानसिकता है मनुवादी। जो लोग मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति हैं, चाहे वो दलित भी हो सकता है उस व्यक्ति, उस मानसिकता का, मुस्लिम भी हो ये सकता है, सही। मुस्लिम भी हो तो सकता है उस मानसिकता का। जिन सही लोगों है। की वनवादी मानसिकता है, उस मानसिकता हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसा कोई भी, चाहे वो कुरान हो या गीता हो, किसी भी वेद में ऐसी बात नहीं आई है। उसमें तो ये आया है कि परहित सम सरस नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं दोष समाई। अगर हम किसी व्यक्ति को परेशान करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ हम अत्याचार करते हैं, तो हमें उसका दोष स्वयं मिलेगा। लेकिन ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं। ये लोग किसी भी
ना तो शास्त्र को मान रहे हैं, ना किसी ज्ञान को मान रहे हैं, ना किसी वेद को मान रहे हैं, ना किसी पुराण को मान रहे हैं। ये मात्र ये इनकी मानसिकता है, किसी तरीके से हम कमजोर वर्ग को जो है गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी गुलामी की सोच है, किसी तरीके से हम 500 साल पहले की जो है स्थितियां कायम कर दें। और 500 साल पहले जो स्थितियां थी कि गुलामी बनाकर रख रहे थे, इन्हें धन रखने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को बराबरी, इनको जो है चबूतरे पे बराबरी पर बैठने का अधिकार नहीं था, इनको हमारे साथ अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन करने का अधिकार, सड़ा भूसा भोजन, मरे हुए जानवरों का मांस खाने का वो था। तो वही जो है व्यवस्था ये लाना चाहते हैं। चाहे वो ये भूमि अधिग्रहण बिल, जो किसानों की हत्या बिल आया है, उसको भी देख लीजिए। उसको लाने का एक ही सोच है इनकी कि किसान हमारा जो कुछ हम लोग जो मजदूरी करके या अपना खून पसीना बहा करके हम लोगों ने जो अपने बच्चों को शिक्षा दी है, दिलाई है, उसको जो है कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जब किसान भी टूट जाएगा तो मात्र हम लोग गुलाम बनेंगे, और गुलामी की ही ये जड़ पैदा कर रहे हैं। निजीकरण से लेके आरक्षण से लेके सारी व्यवस्थाएं इनकी जो है चकनाचूर व्यवस्थाएं कर दी हैं इन्होंने। ये भगवान दास जी, ये बात तो सही है आपने कही कि किसी विशेष धर्म या किसी समुदाय के विरोध में हम बात नहीं कह रहे हैं। वैसे जो भी ये कार्यक्रम में अपने ओपिनियंस बयान कर रहे हैं, उसका जो है जो आयोजक है या फिर वॉइस ऑफ मानवता है, उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। हम ये डिस्क्लेमर पहले बताते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मानसिकता असल में है। अगर से कोई सो कॉल्ड मुस्लिम की भी ये मानसिकता है तो वो सच मानों में मुस्लिम ही नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है, वो मनुवादी हो सकता है, हालांकि नाम उसका रफीक शफीक हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअली मुस्लिम ही नहीं हो सकता, पहली बात तो। दूसरी बात तो ये है कि बात यह है कि अब इसका उपाय क्या है। मैं आदिल मदनी साहब से ये क्वेश्चन करूंगा कि हिंसा की रोकथाम करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, और ये भी बताइए कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसमें जो है इस हिंसा की रोकथाम के लिए क्या कहा जी। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि ये किसी एक वर्ग विशेष या किसी एक देश का मसला नहीं, बल्कि ये पूरा यूनिवर्सल मसला है। जहां पर भी अन्याय होगा तो उस अन्याय के विरोध में हिंसा होगी। अब उसका हल क्या है? उसका हल यही है कि न्याय व्यवस्था जो है तो कायम की जाए। अब समानता जो है तो समानता लोगों में होनी चाहिए। काले गोरे का कानून जो है तो नहीं होना चाहिए कि भाई काला अगर है तो उसके लिए अलग। जैसा अभी अमेरिका में आपने देखा कि कितना जो है तो द्वेष फैला। अभी हाल फिलहाल में 2 महीने पहले जो इवेंट हुआ, हालांकि पैंडेमिक के दौर में इतने एजिटेशन हुए, तो ये व्यवस्था खत्म करना पड़ेगी। अब ये व्यवस्था के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि किस धर्म की तालीमात में ये है कि भाई काले गोरे में कोई फर्क नहीं है। मैं आपको प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी खुतबा दिया अपना, जब उन्होंने कहा कि भाई अब इसकी कंप्लीट हो गई शिक्षण, यानी इसकी तालीमात, इसकी शिक्षा जो है तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, उस वक्त उन्होंने जो आखिरी खुतबा दिया था उसमें उन्होंने वहां जो लोग थे उनसे कहा कि मैं जो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं तो अब आप अगले आने वाले लोगों तक पहुंचाना। और उसमें बातें क्या थी? वो ये थी कि कोई गोरा और काले में कोई जो है तो अंतर नहीं है। और अजमी और अरबी, ये अजम जो है, अरब जो है तो देश है, अरब के आदमी को अरबी कहते हैं, और जो अजम यानी जो गैर अरबी है, नॉन अरबी है, उसको अजमी कहते हैं। तो नॉन अरब और अरब में कोई फर्क नहीं है। ये बात भी प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। अगर फर्क है तो सिर्फ इस बुनियाद पे होगा कि आप में से जिसके अंदर ईश्वर का डर होगा और आपके मन में अगर लोगों के दरमियान न्याय देने की अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो फिर आप ईश्वर के नजदीक अच्छे हैं। अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है, आप काले गोरे का भेद करेंगे तो आप में फिर वो क्वालिटी नहीं है। तो एक तो ये तालीम होती है। दूसरा ये कि एक जगह कुरान मजीद में कहा जा रहा है कि इंसाफ के कायम करने वाले बनो, या यो लजीना आमनु कुनु कवामीना बिल किस्त, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान धारकों से ये बात कही गई है कि इस्लाम के अपने इंसाफ के कायम, किस्त कहते हैं इंसाफ को, कायम करने वाले बनो। तो इस तरह की जो चीजें हैं उसको अगर एलोबरेट करेंगे तो उसमें काफी माइन्यूट किस्म की चीजें भी है कि यहाँ तक के आपको भाई बहन के हिस्सों के बारे में बताया गया है, यहाँ तक के बीवी के शौहर पे क्या है वो बताया गया है, देश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए,
एक शासक का प्रजा पे क्या अधिकार है और प्रजा का क्या अधिकार है, ये भी व्यवस्था पूरी बताई गई है। फिर ये है कि बैंकिंग सिस्टम कैसा हो, अगर बैंकिंग सिस्टम अगर सूद की बुनियाद पे है और एक गरीब है और वो सूद पे पैसा देकर जो है तो उसको आत्महत्या पे मजबूर होना पड़ रहा है, नुकसान होने के बाद, नुकसान अगर उसने कर्ज लिया, नुकसान हो गया, अब वो भर नहीं सकता, उसके बावजूद जो है तो उसको कर्ज देना है, कुछ भी हो, बैंक तो उससे कर्ज की वापसी भी लेगा और ब्याज भी लेगा। तो इस्लाम जो है तो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग की बात करता है। फिर आप जो है इस्लाम अगर कहीं पर अगर इस्लाम का शासन है तो वहां पर जो नॉन मुस्लिम है उनके तक अधिकार बताए गए कि उनके अधिकार है, उनके 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 ऊपर कोई जुल्म होगा तो उसका जिम्मेदार शासक होगा। तो ये मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि भाई ये इस्लाम की ये तालीमात है, इसको आप इसका अध्ययन सभी को करना चाहिए, बारीकी से करना चाहिए। अब रहा सवाल हमारे देश का, तो हमारे देश में फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो 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 पार्टी या जो शासन में है तो उनकी मानसिकता को हम देख रहे हैं कि वो कहाँ से आती है, और वो मानसिकता जहां से आती है तो उसकी बुनियाद पे तो फिर हम किसी इंसाफ और न्याय की तवक्को नहीं रख सकते। सिर्फ इसका जो है तो जो सर्वसाधारण जनता है उसको हम समझा सकते हैं, उसको अवेयर कर सकते हैं, वरना उनका तो मिशन है, उनका नसबुलैन है, वो बरसों से कई खुद अब तो सत्ता में आने के बाद तो खुल्लम खुल्ला वो बोल रहे हैं टीवी चैनल पे बैठ के कि हमारा ये 400 साल का प्रयत्न है। अब देखिए अगर अगर हम मानेंगे तो 1947 से हम चीज पकड़ेंगे कि भाई अब हम एक सेकुलर देश बन गए हैं और अब हमको यहाँ पे हमारा मुल्क जो है तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलेगा। अगरचे कि मैं एक इस्लाम का मानने वाला हूँ, लेकिन मैं भारत में रह रहा हूँ, तो मैं भारत में रह रहा हूँ तो मेरे को अभी यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं इसका पाबंद रहूंगा। तो ये एग्रीमेंट है हमारा, हम सबका एग्रीमेंट है आपस में कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारे मापदंड रहेंगे। जब हमारे मापदंड ये रहेंगे और लोग अगर वो शासन या शासक जो वर्ग है वो उस संविधान को उखाड़ के फेंकने की जो है तो अंडरग्राउंड जो है तो एक्टिविटी कर रहा है, और अब आहिस्ता आहिस्ता खुलेआम भी उनके जो स्पोक्स पर्सन है खुलेआम जो है तो बोल रहे हैं, रिजर्वेशन खत्म होने की बात हो रही है, जो पिछड़े वर्गों को जो रिजर्वेशन दिया गया है उसको खत्म करने की बात चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत अच्छी साइन है हमारे देश के लिए। इसके लिए पूरी जनता को बहुत गौर फिक्र करना चाहिए। इनके लिए बहुत आसान हो गया कि मुसलमानों को दलितों से लड़ा देना, या मुसलमानों को हिंदू वर्ग से लड़ा देना, या सिखों को मुसलमानों से लड़ा देना, या हिंदू को सिख से लड़ा देना, या दलित को हिंदू से लड़ा देना। ये पूरा इनके पास एक पूरा मैनेजमेंट है और उस मैनेजमेंट के हिसाब से ये पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जातीय समीकरण बिठाते हैं, ठाकुरों के समीकरण बिठाते हैं, और बहुत सारी जगह पे इनके जो लोग चुनाव आयोग में भी है बहुत सारे, और इस तरह की मानसिकता रखने वाले जो अन्याय की जो एक पूरी एक वो है शिक्षा है, उस शिक्षा की धारणा को, उस आइडियोलॉजी को लेके चलने वाला जो वर्ग है वो हर जगह पे पेनिट्रेट हो गया। संसद से लेके आईपीएस वर्ग, आईपीएस लेवल के तक लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस धारणा को और उस विचारधारा को लेके चल रहे हैं। तो आज तो हम ज्यादा बोल नहीं सकते क्योंकि ये जो है तो अभी इनका काम ही है कि भाई जो बोलेगा अन्याय के खिलाफ बोलेगा तो उसको जो है तो किसी न किसी आरोप के तहत जो है तो जेल में डाल दे रही। अभी मैं इशारों में देशद्रोही हाँ देशद्रोही अभी मैं इशारों हाँ तो ये सीधा सीधा ये देशद्रोह के अभी वीरेंद्र करात के ऊपर आज देखेंगे आपके वीरेंद्र करात के ऊपर भी जो है तो चार्जशीट में उसका भी नाम जो है तो आया, बहुत सारे लोगों का जो है तो चार्जशीट में नाम आया, और बिल्कुल एक सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन जो है तो दिल्ली पुलिस की चल रही है। और उसके विरोध में जहाँ पे जातीय गालियां दी गई, जातीय जो है तो तकरीरें जो आज भी वायरल है और वो पूरी स्पीचेस वीडियो अवेलेबल है, सब है, वो सब आजाद घूम रहे, न उन पे कोई चार्जशीट है ना कुछ है। तो ये इनका क्लियर कट है। हमारा जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उस मीडिया को इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया है। कुछ एक चंद लोग हैं बेचारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चंद एक लोग हैं जो अपना कर रहे हैं, और उसके बाद उसमें जो अच्छे लोग हैं उन्होंने अपना न्यूज पोर्टल शुरू कर दिए क्योंकि वो उस गुलामी में नहीं रहना चाहते। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूरी तरह जो है तो ये मानसिकता के लोग हावी हो गए।
ठीक है, कुछ लोग पैसों के लिए होंगे, लेकिन इनकी मानसिकता को लेके चल रहे हो, और जब तक ये रहेगा तो मैं समझता हूं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब अगर हम बड़े कैनवास पे इसके गौर फिक्र के लिए अगर बैठे, तो फिर हमको ये देखना चाहिए कि किसकी विचारधारा या किस धर्म की विचारधारा में जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक समानता है, और फिर उसको हमको एलोबरेट करना पड़ेगा पब्लिक में, उसको अवेयरनेस करना पड़ेगा, और फिर उसके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर हमको इसके ताल्लुक से जो है तो चीजें आगे प्रोसीड करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सही है। इंसाफ के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, और जो लोग आवाज नहीं उठाते वो लोग अपने अपनों की लाशें उठाते हैं, ऐसा कहा जाता है, फिर हिंसा होती है, और हिंसा करने वाले को भी जो है वो प्रोत्साहन मिलता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मदद करो अत्याचार पीड़ित की और अत्याचारी की। लोगों ने कहा कि ऐसे कैसे, अत्याचार पीड़ित की तो मदद समझ में आती है, अत्याचारी की मदद कैसे करें? कहा उसका हाथ रोक कर, आप उसे अत्याचार करने से रोक कर आप उसी की मदद कर रहे हैं, अत्याचारी की मदद कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है। भगवान दास जी, आपको क्या लगता है, क्या उपाय है हिंसा के रोकथाम के लिए? देखिए देखिए, हमारे बड़े भाई ने जो अभी कहा है, हमारे जो बड़े भाई ने कहा है, हालांकि मैं इनको बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छी बात रखी है इन्होंने, लेकिन लेकिन हमारे ये समझ में नहीं आता, ये लोग जो वर्तमान सत्ता है हमारी, जो मोदी सरकार है भारत की, ये मोदी सरकार पूरे भारत में एक जो गैर हिंसक लोग हैं उनके अंदर किस तरीके का ये भय पैदा उत्पन्न करके, ये इतना डर पैदा करके, जैसे कि पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा हमला होना कहीं न कहीं, मैं समझता हूं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, कि कहीं न कहीं सरकार की बहुत बड़ी रणनीति थी, सरकार की बहुत बड़ी रणनीति थी, जहां हम लोग बीड़ी गुटखा तंबाकू नहीं ले जा सकते, और इतना बड़ा हमारा देश के जवानों का काफिला निकलने के वक्त वो गाड़ी, आम जो गाड़ी थी, वो गाड़ी कैसे निकल गई, कैसे पहुंची? हम लोग सोच सकते हैं इस चीज को, जैसे हमारे कुछ सोच है, जैसे मान लीजिए काफिला जा रहा है तो उस समय तो रोड बंद हो जाता है, आम गाड़ी कैसे निकली? और चलो मैं समझता हूं निकल भी गई, तो इनके ऊपर जो वो गाड़ी, सर्चिंग गाड़ी चलती है एक, वो जो है रेंज बताती है, जिस गाड़ी के निकल जाने के बाद मोबाइल तक हमारे काम नहीं करते, तो उसके उपकरणों ने कैसे नहीं बताया कि यहाँ, मतलब जब 7 किलोमीटर की रेंज बताते हैं तो ये कैसे नहीं बताया कि ये गाड़ी आ रही है, इसमें विस्फोटक सामग्री है? चलो मैं समझता हूं, वो गाड़ी को 5वें स्थान पे जो गाड़ी चल रही थी, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, उस गाड़ी से ही उस गाड़ी को लड़ाया गया, ये भी एक षड्यंत्र के तहत है या नहीं है? इसके बाद जहां वो हमला हुआ, वहां जो है आतंकवादी कैसे छिपे हुए थे, उसकी जांच आज तक कहां गई? क्यों नहीं जांच आई? दोषियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होने के बाद विधानसभा का गठन हुआ, ठीक से सरकार की 1-2 भी बैठकें नहीं हो पाई, और विधानसभा में जो है विस्फोटक सामग्री का झोला पकड़ा गया था, उसकी आज तक कार्रवाई नहीं हुई, जांच कहां चली गई? इसके बाद और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं। उसका मूल कारण यह है कि जब तक अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, हालांकि मैं मायावती जी का मैं समर्थक नहीं हूं, खुले मंच से कह रहा हूं, खुले आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि मायावती जी का मैं समर्थक नहीं हूं, परंतु मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर जो था, मायावती जी की सरकार में जो अपराध कानून व्यवस्था थी, उस कानून व्यवस्था की पूरा देश लोहा क्यों मान रहा आज? उसका कारण यही है कि जब सरकार ऊपर से ये चाह लेती है कि हमें अपराध नहीं होने देना है, तो अपराध हो ही नहीं सकता। ये कहीं न कहीं इन लोगों की चाल है। अभी मेरे बड़े भाई कह रहे थे, अगर कोई चंद्रशेखर जी ने थोड़े से मान सम्मान की बात की, उन्होंने जो है रविदास जी की
कोई कार्यक्रम था, रविदास जी का था या अंबेडकर जी का, ये मुझे याद नहीं है। तो वो जुलूस निकाल रहे थे, उन्होंने जब जुलूस निकाला और मनुवादी सोच के लोगों ने उस जुलूस में बाधा उत्पन्न की और दंगा करवा दिया। और दंगा करवाने के बाद उसका दोषी देखिए, जो वर्षों से मतलब मुझे लगता है 20 साल पहले से जो जुलूस निकलता था, बाबा साहब का जो जुलूस निकलता था, उसमें मनुवादी लोगों ने अड़ंगा पैदा किया, वो निकलने नहीं दे रहे थे। अशांति व्यवस्था फैलाने वाले मनुवादी सोच के लोग थे, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं हुआ था, बल्कि दलित चंद्रशेखर होने के कारण चंद्रशेखर के खिलाफ वो मुकदमा कायम हुआ था देशद्रोह का। भगवान दास जी, मैं संक्षेप में थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। इसी प्रकार इस पर एक आखिरी कमेंट, हमारे पास समय कम है, बस 5 मिनट रह गए हैं। एक आखिरी आपका कमेंट चाहूंगा कि आखिरी में इस पर उपाय क्या है, कैसे हिंसा रुकेगी, ये बताइए। उसका उपाय यही है कि जब तक हम लोगों को भाईचारा, गंगा जमुना की तहजीब वाला देश, जो गंगा जमुना की तहजीब है, हमें लोगों को संस्कारों में बदलाव करना पड़ेगा। उस पे सरकार की कानून व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो लॉ एंड ऑर्डर पर अगर कोई अपराधी करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई, उस पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। किसी लड़की के साथ दुष्कर्म होता है, और पता चलता है 2 साल तक कार्रवाई नहीं हो रही है, 2 साल तक कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे उपाय आने चाहिए, बिल्कुल तत्काल होना चाहिए, तत्काल। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं यही प्रश्न पूछूंगा आदिल बंदी साहब से कि आखिर कैसे रुकेंगी ये हिंसा, बताइए, एक आपका आखिरी कमेंट। देखिए, इसके अंदर तो आपको सबसे पहले तो जायजा लेना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ देश की बात करेंगे तो देश की बात तो हमारे भाई ने बता दी है कि वो जो सत्ताधारी पक्ष है वो जिस विचारधारा से आ रहा है, तो जब तक उसको सत्ता से हटाकर एक सेकुलर मानसिकता के लोग वहां पर ना जाए, जब तक हमारे देश का तो मसला हल होने वाला नहीं है। और बहुत यहाँ पर आगे इस तरह जब चलेगा तो बहुत सारे जो है तो जिसको बोलेंगे होम वार जो है तो होने के चांसेस, अभी जो एक्सपर्ट है उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि अभी जिस तरह की नीति ये चल रही है और जिस तरह यहाँ पर जो पूंजीपतियों को जो है तो बहुत सारी चीजें बेची जा रही है, इसके बाद बेरोजगार, ये जातीय हिंसा तो बहुत अलग रह जाएगी। अब तो ये होगा कि बिल्कुल खाने पीने के और सामान और जायदाद और संपत्ति के लिए आपस में जो है तो जो होम वार जो होता है, इस तरह की जो पोजीशन आने वाली है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन खराब होने वाली है। अब खाने पीने को नहीं, आप देखिए, मैं सिर्फ एक मिसाल से बताऊंगा अपनी बात को, कि अभी माइग्रेंट लेबर जब जा रहे थे तो वो जो 16-17 घंटे की जो भूख थी, तो लोग जहां पर भी उनको खाने को बिस्किट वगैरह दे रहे थे, तो उसके लिए वो झपट पड़ रही थी, क्योंकि भूख इंसान की ऐसी होती है। तो मैं ये बताना चाह रहा कि न्यायिक व्यवस्था लाने के लिए आपको समान रोजगार देना पड़ेगा, लोगों के अंदर समान नागरिकता जो है तो इस तरह की होनी। समान नागरिकता से मुराद वो समान नागरिकता नहीं है कि किसी एक कानून के तहत बांधे, मैं समान अधिकार जो है तो देना पड़ेंगे। अधिकार जी समान अधिकार जो है तो आपको देना पड़ेंगे। और उसके साथ साथ जो है तो ये हमारे देश के अंदर हमको करना पड़ेगा। और अगर हम वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो आपको यही कायम करना पड़ेगा कि पूरे विश्व में इंसाफ कायम करने के लिए क्या लाहे अमल हो सकता है। और हमको फिर सब अपने अपने जो भी विचारधारा है, अपनी विचारों पे गौर करना पड़ेगा कि क्या मेरा विचार इस दुनिया में चलने के काबिल है या नहीं। हर किसी का विचार होता है, कोई किसी का धार्मिक विचार हो सकता है, किसी का सेकुलर विचार हो सकता है, कोई इथिक, यानी इसको कहेंगे कि कोई नास्तिक हो सकता है जो ईश्वर को ही नहीं मानता। तो अब इन सब के विचारों को हमको उसका बहुत अच्छे से रीडिंग करना पड़ेगी, उसको जो है तो वो करना पड़ेगा कि इन सब के विचारों में लोगों में न्याय पैदा करने के लिए, समान अधिकार देने के लिए कौन सी विचारधारा जो है तो सूटेबल है, इसका हमको सबको जायजा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूं तो मैं अपनी बात कर दूं और कहूं कि सब इसके आगे गलत है। मुझको भी दूसरे धर्म का मुताला करना पड़ेगा, मनुस्मृति को पढ़ना पड़ेगा। आज ये जैसा बात आई अभी कि उसके अंदर इतनी बात है, तो मेरे को तो मनुस्मृति पढ़नी पड़ेगी कि अगर दो लोगों को अलग अलग शिक्षा दी हुई है तो मेरे को तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल ये जो लेटेस्ट ह्यूमन राइट्स के वायलेशन है ये बहुत बड़ा, कि अगर इस तरह दो नागरिकों के लिए अलग अलग शिक्षाएं है
तो ये तो बहुत बड़ा वायलेशन है। तो मैं खुद आज इस डिबेट के माध्यम से ये मनुस्मृति जो है तो पढ़ूंगा। आगे जाके मैंने ये करा है कि उसमें और क्या क्या चीजें देखना पड़ेगी। उसी तरह अगर किसी को लगता है कि इस्लाम धर्म में बहुत बड़ा खतरा है और इस्लाम धर्म की किताबों से अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस्लाम धर्म खतरा है तो उस खतरे को पढ़ो, उसमें और क्या क्या खतरा है उसको मालूम करो। हो सकता है ये मेरा व्यू है, आपका व्यू उसके खिलाफ हो, तो आप खिलाफ की चीजों की साजिश को समझने के लिए कुरान को पढ़ो, लेकिन वो कुरान मत पढ़ो जो इंटरनेट पे आपको मॉडिफाई करके चीजें डाली गई है। अवैसी साहब क्या कह रहे हैं वो डाला गया, एजाज खान क्या ट्रांसलेशन बोल रहे, मॉडिफाई। तारिक फतेह क्या बोल रहे, वो इस्लाम नहीं है। इस्लाम असल में आपको कुरान जो टेक्सचुअल फॉर्मेट है वो 1450 साल से वो सेफ है, वो टेक्सचुअल फॉर्मेट है, उसको आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके पढ़िए। ये जब हम करेंगे तो हम सबको एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पे पहुंचना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पहुंच सकते हैं। उसके रीडिंग के बगैर हम कोई कॉमन मिनिमम एजेंडे पे नहीं पहुंच सकते हैं। उसकी सीधी मिसाल एक छोटी सी देके मैं अपनी बात को समेटूंगा कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये कीबोर्ड का रंग काला है, आप कह रहे हैं नहीं सफेद है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए हमको पूरा एक देखना पड़ेगा और कलर के एक्सपर्ट को लाना पड़ेगा, वो हमारे बीच में फैसला करेगा। तो हमारी विचारधारा के जो टेक्सचुअल फॉर्मेट है उसमें बहुत सारी भ्रांतियां है, लेकिन मैं कम से कम कुरान के ताल्लुक से ये कह सकता हूँ कि ये बहुत सेफ है। 1450 साल पहले का अगर आप कॉपी निकाल के देखें, आज की कॉपी निकाल के देखें, तो इसमें कहीं भी आपको फर्क महसूस नहीं होगा। इतनी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जी, बहुत अच्छी चर्चा रही। बात सामने ये उभर के आई कि देखिए, पहले तो जैसा भगवान दास जी ने कहा कि न्याय होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। जो सर भी पुलिस है, जो भी जवान है, फौजी है, वो जरूर हथियार का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, हिंसा को रोकने के लिए, कानून के दायरे में रहकर सारी चीजों जो है वो देह दंड नीति का अपनाएंगे। ये तो एक बात है। दूसरा जो है वो व्यवस्था परिवर्तन की बात है और भाईचारा होना चाहिए। जैसा कि आदिल मदनी साहब ने भी कहा कि समन्वय होना चाहिए, कि आदिल मदनी साहब जो है वो ग्रंथ पढ़े जो भगवान दास जी के पास है, और भगवान दास जी वो ग्रंथ पढ़े जो आदिल मदनी साहब के पास है। या जो है मेघराज जी खालसा साहब के पास जो ग्रंथ है, उनकी गुरुबानी मैं पढ़ूं, और जो है मेरे पास जो कुरान का जो है गुरुमुखी में अगर से भाषांतर है, या फिर हिंदी में है, अंग्रेजी में, आज तो कई भाषाओं में आ गए, वो कुरान पढ़े। तो क्योंकि नफरत इसकी जड़ में है, हिंसा के जड़ में नफरत है। नफरत को अगर से निकालना है दिलों से, क्यों नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है दंगों के लिए और इसके लिए? क्योंकि नफरत उनके दिल में भरी गई है, उनका दिमाग को खराब किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है। तो उनके दिलों को धोना चाहिए। मेरे पास कुछ युवा आए और उन्होंने कहा कि नौशाद उस्मान साहब, आपके पोस्ट हमने पढ़े, हमारी पहले सोच थी मुसलमानों के ताल्लुक से, बदल गई है, वो बदल गई है, अब हम वो वैसा नहीं सोचते। तो इस तरह के अगर से कुछ लोगों के दिलों को बदल सके, हम कुछ लोगों के जहनों को अगर से बदल सके कि पहले जो नफरत जो थी वो हट जाएंगी, सब लोग एक जो है वो जैसा कि कहा कि एक निराकार परमात्मा को मानने लगेंगे। हम एक माता पिता की संतान है, आदम आदमी है, एक आदम की संतान है। अगर से इस बात को मानेंगे और जो है एक दूसरे के विचारों को समझेंगे, तो शायद जो है क्रांति आ सकती है, और शायद जो है ये देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, फिर से जो है अमन शांति से हम रह सकते हैं। पूरी दुनिया, ये देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अमन से रह सकती है। तो एक तो न्याय पर व्यवस्था और दूसरा है समन्वय। तो आमतौर पर टीवी चैनलों में ऐसा कुछ उभर के नहीं आता, निकल के आया, लेकिन ये कुछ चीजें जो है निकल के आई है। हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन रहा आज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान दास अहिवार भेंड साहब और आदिल मदनी साहब, आप दोनों का भी, आपने इतना कीमती समय हमको दिया। अगले हफ्ते फिर कभी किसी विषय और नए मेहमानों के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं नौशाद उस्मान आपसे इजाजत चाहता हूं इस पैगाम अमन कार्यक्रम में। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।